वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2024 और 10 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है और प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। वैसे तो आपको मेरी डेली सुबह 7:30 पर लाइव क्लास आपको मिलती है, लेकिन कुछ कारणवश या कुछ कार्य की वजह से आपको लगभग आज की क्लास ये 8:30 पर मिलने जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। किस प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को। पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया? विनेश फोगाट फोगाट को। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद यूनुस को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और CPI नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? तो ये थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। कल वाला आपको टेस्ट मिला नहीं है, लेकिन आज आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, कई बार क्या है जो कार्य हमें भी कोई आवश्यक कार्य हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको ये पूरा टेस्ट वगैरह नहीं मिल पाते, लेकिन कल वाली जो क्लास का टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो आज वाली क्लास का भी मिलेगा, कल वाली क्लास का भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किसके द्वारा 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 यानी कि इसको बोलते हैं EOS-8 प्रक्षेपित किया जाएगा? तो आने वाली है 15 अगस्त, आज हो चुकी है 10 अगस्त। तो 15 अगस्त के दिन किसके द्वारा, अपन आपको पता है इसरो का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 1969। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। तो इसरो का भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को। तो उसी के दिन पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 प्रक्षेपित किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस पर 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 प्रक्षेपित करेगा। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को भारत सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में किया गया था। कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई और अब की बार इसका 55वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। EOS-8 उपग्रह को इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये EOS-8 उपग्रह है वो इसरो का जो लघु उपग्रह है प्रक्षेपण यान है D3, इसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आपको पता है नीरज चोपड़ा ने पदक जीत लिया। उसके बाद में कल आज अमन सहरावत ने भी अभी पदक जीत लिया है। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। तो धीरे धीरे पदक जीत रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजय को जीतने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इससे पहले हासिल करने वो असफल रहे। 89.45 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उनके हाथ रजत पदक आया था। कोशिश तो इन्होंने स्वर्ण पदक की थी, लेकिन उनके हाथ रजत पदक आया। इसी के साथ नीरज चोपड़ा है वो आजादी के बाद एथलेटिक्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। तो एथलेटिक्स के अंदर 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट बन गए। कौन है? नीरज चोपड़ा
बन चुके हैं। तो बढ़िया तरीके से इसको याद है रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आपको पता है भारतीय हॉकी टीम ने भी इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। तो आपको पता है कल 11 अगस्त है और कल 11 अगस्त को ये पेरिस ओलंपिक का फाइनल मुकाबला होगा। कल है, पता लगेगा। उसके बाद में पूरी चर्चा करेंगे इसकी अलग से, किस देश ने कौन सी कितने पदक जीते, भारत कौन से स्थान पर आ, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और भारत ने अंदर किस किस ने कौन सा पदक जीता ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। किसको हराया था? स्पेन को हराकर 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक का फैसला करने के लिए मैच 8 अगस्त 2024 को पेरिस में स्थित यवेश डू मंडोइर स्टेडियम में खेला गया था। तो ये मैच अभी 8 अगस्त को ये कहां पर? पेरिस के अंदर खेला गया। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के बाद यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता, यानी कि 2020 के अंदर भी कांस्य पदक जीता और अब की बार इन्होंने ओलंपिक फिर यहाँ पर 2024 के अंदर दूसरा कांस्य पदक जीता है। हाल ही में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है? हाल ही में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती? तो ये जीती है अपने देश भारत ने। किसने जीती? इसके अंदर अपना देश भारत है वो विजेता रहा। कौन सी? ये CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीती है। किसने? भारत देश ने। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 3-2 से हराकर चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग जीत ली, यानी कि CAVA का मतलब चौथी कावा मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन का खिताब जीत लिया। किसको हराया? नेपाल को हराकर भारतीय टीम ने जीता। 7 अगस्त 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में खेला गया था और ये भारतीय महिलाओं के लिए दूसरा कावा खिताब जीता था। दूसरा कावा खिताब जीता है भारतीय महिला टीम ने। और इसके अंदर भारत की शालिनी को प्रतियोगिता की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया। किसको? शालिनी को। तो भारत की शालिनी है, उनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया। हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अमित सिंह नेगी को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। कल कुछ फेरबदल हुए इनके IAS अधिकारी के। तो केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। उत्तराखंड कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी श्री नेगी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग में संयुक्त सचिव है। तो ये 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं श्री नेगी, जो वर्तमान में वित्त मंत्रालय में वो व्यय विभाग के अंदर संयुक्त सचिव हैं। हाल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया है? हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसने समाप्त कर दिया। आपको पता है भी, जैसे कोई भी चुनाव लड़ता है तो वो कहते हैं ना भी उसके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो अब क्या है, आंध्र प्रदेश ने इसको अब खत्म कर दिया भी, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया। पहले कानून में 2 से अधिक बच्चे वालों लोगों को स्थानीय और नागरिक निकायों के चुनाव लड़ने से रोक दिया, यानी कि जिसके 2 से या 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए उन्होंने अब की बार इस 2 बच्चों वाला जो मानदंड है उसको खत्म कर दिया। हाल में हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक चलेगा? तो आपको पता है 15 अगस्त नजदीक आ गई, तो इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। तीसरा संस्करण अब की बार है, ये चलेगा 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया और 15 अगस्त तक चलेगा। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है।
बस आपको इतना याद रखना है, 9 से 15 तक ये अभियान चलेगा। प्रसिद्ध गांधीवादी और पद्म भूषण से सम्मानित गांधीवादी शोभना रानाडे का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण कब मिला था? अब आपको जो भी इनका निधन होता है और जिस व्यक्ति को ये पद्म भूषण मिला होता है, वो आजकल करंट में प्रश्न बनता ही बनता है। तो प्रसिद्ध गांधीवादी और पद्म भूषण से सम्मानित है गांधीवादी शोभना रानाडे। इनको मिला था 2011 के अंदर। कब मिला था? 2011 में। और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं शोभना रानाडे। तो शोभना रानाडे का 99 वर्ष की आयु में पुणे में निधन भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के एक युग का अंत है। 2011 में रानाडे को सामाजिक कार्यों के प्रति उनके आजीवन समर्पण को मान्यता देते हुए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। याद रखना कब है? 2011 में। अब आपको बड़ा गजब का एक पॉइंट याद रखना है। भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 शुरू किया है। तो भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा 4.0 एक रेलवे कवच है, उसको शुरुआत की है। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय अपनी स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के नवीनतम संस्करण की तैनाती को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसके तहत इस साल 20,000 इंजनों में इसे लगाने के लिए निविदाएं जारी करने की योजना है। अब इसका मतलब ये है कि 20,000 इंजन है ना रेलवे के, उनमें ये भारतीय रेलवे कवच लगाया जाएगा ताकि कोई भी दुर्घटना न हो। उसके आपको पता है कि लगभग दुर्घटना फिर से होने लगी है, तो इसलिए भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 की शुरुआत की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम को लेकर कहा कि देश में एक सिस्टमेटिक तरीके से कवच सिस्टम विकास किया जा रहा है। तो ये बढ़िया तरीके से इसको याद है रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। सुबह ही मैंने क्लास का टाइम टेलीग्राम पे डाल दिया था, इतने बजे आपको क्लास मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? मनु भाकर। ये तो महिला के अंदर मनु भाकर आ गई। अब इनके साथ और शामिल होंगे समापन समारोह में, वो है PR श्रीजेश। कौन है? PR जो श्रीजेश है, वो अब इनके साथ में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक इनको चुना गया है। समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। किसको? मनु भाकर तो ही थे, और उसके बाद में अब PR जो श्रीजेश है, उनको भी शामिल किया गया। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर योजना के निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? IMF, विश्व बैंक, WTO, WFF। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। इसके अलावा CET के 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, तो लगभग इसके 2 मॉडल टेस्ट अपलोड हो गए। और अलग से कोई साथी करंट की लेना चाहे टेस्ट सीरीज तो ले सकता है बढ़िया तरीके से। शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, और फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। और जो ये फर्स्ट ग्रेड की जो अपनी टेस्ट सीरीज है ना, इसकी आपको PDF मिल रही है मंथली। राजस्थान की अलग से मंथली PDF है, और इंडिया और वर्ल्ड की अलग से मंथली PDF है। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको PDF भी फ्री दी जा रही है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।